छठवां अधिकार चलेगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। देखो इसके हेडिंग में ही लिखा है कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। और दूसरा जो तीसरा पैरा है ना, उसकी दूसरी लाइन में लिखा है कि अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति होना कहा है, उन्हें कितने ही जीव मोक्ष के अर्थ सेवन करते हैं परंतु मोक्ष होता नहीं है, उनका वर्णन पहले अन्य मत अधिकार में कहा ही है। पहले अन्य मत अधिकार माने 5वें अध्याय को वो अन्य मत अधिकार कहते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये हुई कि उसमें स्थानकवासी और श्वेतांबर सबकी चर्चा उनने उसमें की। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्हें अन्य मत में रखा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि अब ये जो वर्णन है ये सब दिगंबरों का है। दिगंबरों में जो दोष पाए जाते हैं ये उनका वर्णन है। और हमको ऐसा लगता है कि टोडरमल जी ने दूसरों की आलोचना ज्यादा की है, ऐसा नहीं है। कि अब देखिए 6वां और 7वां अध्याय कितना लंबे चौड़ा 7वां अध्याय है, वो सब दिगंबरों की आलोचना। जितनी आलोचना उनने श्वेतांबरों की उससे 10 गुनी ज्यादा पेज होंगे इसमें। श्वेतांबर मत की समीक्षा में 3-4 पेज ही होंगे, पीछे देखना। और पूरा ये 50-60 पेज का 7वां अध्याय और ये 6वां अध्याय, 70-80 पेज ये दिगंबरों की समीक्षा में है। इसलिए किसी दूसरे की उनने निंदा की है, किसी की आलोचना की है, ऐसी बात नहीं है। जहां जो उनको ऐसा लगा कि ये भाई गलत चीज है और इसके छोड़े बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है, उस बात की तरफ उनने बहुत पवित्र हृदय से ध्यान दिलाया है। अब दूसरी बात है कि कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। अब दिगंबरों की बात है और उसमें कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, यानी हमारे दिमाग में है कि कुगुरु, कुदेव, कुधर्म तो जैनेतरों में होते हैं। हमारे जो दिगंबरों के हैं वे तो सब सुगुरु, सुदेव और सुधर्म ही हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये हेडिंग तो आपने बनाया है, लेकिन मंगलाचरण में देखो तो मंगलाचरण में भी उनने वही चर्चा की है। हमने तो उसी को देख के बनाया है हेडिंग कि मिथ्या देवादिक भजें, हो है मिथ्या भाव, तज तिनको सांचे भजो, यह हित हेत उपाय। तो इसमें वही उन्होंने कहा कोई मिथ्या को देवादिक को पूजने से, मिथ्या देवादिक को पूजने से, देव गुरु धर्म को पूजने से मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती है, इसलिए उन्हें छोड़कर इनको सच्चे को जान, है ना। अब एक बात। दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि अब बाहर को दिमाग मत घुमाना, न जैनेतरों की तरफ, न श्वेतांबरों की तरफ, न थानकवासियों की तरफ। ये प्योर दिगंबरों के अंदर जो विकृतियां आ गई हैं वस्तु स्वरूप को नहीं समझने के कारण, अब ये उनकी चर्चा है। ये टोडरमल जी के कथन से ही ये बात सिद्ध है। देखिए वो परिभाषा क्या देते हैं, सुनो। वहां जो हित के कर्ता नहीं है और उन्हें भ्रम से हित के कर्ता जानकर सेवन करे, सो कुदेव है। हित के कर्ता नहीं, जो हित तो नहीं करते हैं हमारा। अब दिगंबरों की बात है ना, आदिनाथ से महावीर तक कोई नहीं करते हैं हित। हित का उपदेश देते हैं। और जिनवाणी में कहीं भी उनको हित के कर्ता कहा हो तो हित का उपदेश देते हैं, इस अर्थ में ही समझना। और वैसे तो अपने है ही वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसा नाम दिया है। हित के कर्ता ऐसा नाम नहीं दिया है। क्या हित के कर्ता ऐसा नाम नहीं दिया है? ख्याल में आया कि नहीं? क्या तो जो हित के कर्ता नहीं है और उनको हित के कर्ता माना तो वे कुदेव हो गए। क्यों? ठीक है बनाते।
लिखा तो ऐसा ही है। देखो अब ये माना तो तुमने है उन्हें हित के करता, उनने तो नहीं कहा, उनने तो नहीं माना, तो तुम्हारी मान्यता से बेकुदेव कैसे हो जाएंगे? आदिनाथ से लेके महावीर तक जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, तो उनको तुमने अपने हित के कर्ता मान लिया, तो माना तो तुमने है ना, तो तुम्हारे मानने से बेकुदेव हो गए। तो उसका अर्थ ये है कि ऐसी तेरी मान्यता कुदेव है, ये कुदेव की मान्यता है, बेकुदेव नहीं हुए, उनमें तो कोई असर उससे आया ही नहीं। समझ में है ना? ये तेरी मान्यता कुदेव है, और इसी को हम ये बोलते हैं वो कुदेव। ये किसी, यदि तूने किसी को भी हित का कर्ता मानकर कि मेरा ये हित कर देगा और उसकी पूजा पाठ भक्ति की, तो समझ लेना वो तेरी कुदेव की मान्यता है। बेकुदेव है ऐसी बात नहीं है, वो मान्यता का नाम कुदेव है, तो उसी का ही निषेध है। तुझे कुदेव छोड़ना है तो किसी व्यक्ति को छोड़ना, किसी व्यक्ति के पास जाने वाली बात नहीं है। कुगुरु को छोड़ना है तो किसी व्यक्ति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने की बात नहीं है। ख्याल में है ना? बस वे मेरा कल्याण कर देंगे, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा और तुम मेरा कल्याण कर देना, ऐसी जो तेरी मान्यता है इसका नाम है कुगुरु कुदेव का सेवन। और ऐसी तूने मान्यता छोड़ी तो उसका नाम हो गया कुगुरु कुदेव का सेवन छोड़ना। है ना स्पष्ट? अब देखो, अभी आप आदिनाथ भगवान की पूजन कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था, अंत में क्या पंक्तियां आई थी? चारों गतियों के दुखों का वर्णन हो जाने के बाद उसके पहले कह रही तू कर सकता है, ऐसा मैं जानता हूं, मेरे दुख दूर, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। ऐसी पंक्ति है? हाँ, तुम मैं तन समर्थ धनी, बोलो क्या? मेरे दुखों को मेटने में तुम समर्थ हो, तुम धनी हो एवं संपन्न हो, तुम में है ना दुख मेटन समर्थ धनी है क्या? याते लागू तिहारे पाए, इसलिए लगता सीधी स्पष्ट बात है। यदि तू मेरे दुख मेटने में समर्थ नहीं हो तो मैं तेरे पांव नहीं लगूंगा। बात असली ये है कि वो हमारे दुख मेटने में समर्थ है नहीं। तेरे को ये बात लग जाएगी तो तू उनके पांव भी लगेगा नहीं। सच्ची बात तो ऐसी है। क्यों? हमारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं, व्यवहार वचन है, इसके अलावा हमारे पास उसका कोई समाधान नहीं है। बात बिल्कुल एक फैक्ट है कि वे हमारे दुख मेटने में समर्थ नहीं हैं, और फिर भी हम उनके पांव लग रहे हैं और लगे रहेंगे। क्यों? समझ जाए ना? बस्ती स्थिति तो ऐसी है, लेकिन क्या करे, उसमें लिखा है और पढ़ते पढ़ते वो हमारे जहन में भी घुस जाती है। टोड़े मलियां लिख रहे हो, उसके हित का कर्ता तुमने माना, तो इसमें तो अकेले हित का कर्ता नहीं माना, बल्कि ये शर्त जोड़ दी। क्या? कि साहब आप मेरे को पास कर सकते हो, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। मैं नहीं कर सकता पास, मेरे पास कॉपी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी कहूंगा नहीं। नहीं साहब आप तो कर ही सकते हो, इसलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। और सचमुच से मालूम पड़ जाएगा ये कर नहीं सकते हो, ये किसी से कहेंगे भी नहीं, कोई इनकी सुनेगा नहीं, तो करेगा फिर वो आदमी, वो चक्कर काटेगा। कितना स्पष्ट शब्दों में है। तो मेरे को तो बहुत तड़प गया, मैं ऐसा हो गया, क्या हो रहा है, मुझे तो ये पढ़ाना है अभी, मुझे तो ये पढ़ाना है अभी कि जिसको हित के कर्ता को उसका नाम कुदेव है। और ये तो साफ घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु तुम्हें दुख मेटन धनी, याते लागू तिहारे पाए हो, मारी दीन तनी सुन दीनती। देखो देखा ना,
कि जो हित के करता है उन्हें भ्रम से हित के करता जानकर सेवन करे सो कुदेव है। ये तो सैद्धांतिक बात में बता रहे हैं। अब उनका सेवन 3 प्रकार के प्रयोजन सहित करते हैं। अज्ञानी जीव 3 प्रकार के प्रयोजन से देव का सेवन करते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रयोजन? एक तो मोक्ष का प्रयोजन के हमें मोक्ष दे देंगे, मुक्ति दातार, 24 दिन राजपथ, क्या और कहीं परलोक का प्रयोजन है। परलोक का मतलब मैं मर के जाऊंगा तो नरक में नहीं जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा और अच्छा राजा बन जाऊंगा, इसका नाम परलोक। वो मोक्ष को परलोक नहीं, परलोक माने इस भव से छूट के अगले भव में जाना। और या इस लेख के प्रयोजन में मेरे को रुपया पैसा मिल जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, स्त्री बाल बच्चे अनुकूल हो जाएंगे, तो 3 प्रयोजन से करते हैं। क्यों? वो कहते तीनों ही एक घाट के हैं। अपन लोक में तो अदीब धर्म का सेवन तो मोक्ष के प्रयोजन से करे तो वो बुरा नहीं है, और अज्ञानी जीव धम्मम भोग निमित्तम, भोग के निमित्त से धर्म का सेवन करते हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन मोक्ष दे देंगे ऐसा मान कर यदि भगवान की भक्ति करता है समझे, तो भी वो गृहीत मिथ्यात्व है, ऐसा करे, समझ लेना आप। पर स्त्री पुत्रादि की अनुकूलता करे तो भी गृहीत मिथ्यात्व है, और परलोक सुधर जाए तो भी गृहीत मिथ्यात्व है। तीनों दृष्टि से वो गृहीत मिथ्यात्व पने में कोई अंतर नहीं है। कैसा मैंने स्त्री पुत्र तो नहीं मांगे, मैंने रुपया पैसा तो नहीं मांगा, मैंने ये तो नहीं मांगा, मैंने ये भी तो नहीं मांगा स्वर्ग में जाऊं नरक में जाऊं, इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, मैं तो नहीं इतनी मांग करी है, मैं तो मोक्ष की मांग करी। लेकिन ये तेरी गलती थोड़ी है कि तूने क्या मांगा, गलती तो ये है कि जो देते नहीं है, दे सकते नहीं है, जो जिंदगी भर ये समझाते रहे तेरे को कि कोई किसी को कुछ ले नहीं सकता है, उससे उसे तू देने वाला कह रहा है। बात तो ये है, मूल गलती उधर तो ध्यान ही नहीं देता है कि गलती क्या है। वो देने वाला है ही 3 प्रयोजन से साधते हैं। अब वो तीनों प्रयोजन सधते नहीं हैं, ये बात पंडित जी ने यहां सिद्ध की। यदि सधते हो वो तीनों प्रयोजन में से कोई भी प्रयोजन, तो फिर ये बात झूठी क्यों कहलाए, तो वो मान्यता झूठी खोटी क्यों कहलाए, तो उस मान्यता के कारण में कुदेवादे क्यों कहलाए। तो इन 3 प्रयोजन से तुम करते हो, 3 में से एक भी प्रयोजन की सिद्धि उसमें होती नहीं है। तथा अब देखो पेज नंबर 169, तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं। देखो ये हमारी स्थिति खोल रहे हैं, और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं, तथा भोजन नृत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों के विषय का पोषण करते हैं। कि भगवान की भक्ति में कर रहा हूं, और नाचते हैं और गाते हैं बढ़िया मीठे मीठे स्वरों में और बजाते हैं, तो ये आनंद किसे आता है, तुम्हें कि भगवान को? क्यों? मान लो कि तुम किसी सेठ की प्रशंसा कर रहे होते, किसी पंडित की कर रहे होते, तो तुम्हारे साथ थोड़ा थोड़ा आनंद उसे भी आता कि नहीं आता? क्या तुम उसकी प्रशंसा कर रहे होते, तुम इतने महान हो, तुम इतने महान हो, उसकी पूजा में स्तुतियां बोल रहे होते, भक्ति बोल रहे होते, नाचते हो गाते है ना, आप महान हो, तो थोड़ा आनंद तुम्हें आता, थोड़ा उसे भी आता कि नहीं आता? लेकिन वे तो वीतरागी परमात्मा है, तो उन्हें तो कुछ आता नहीं है। तो जो तेरे को जो आनंद आया है, ये अतीन्द्रिय आनंद है कि विषयानंद है, मुझे बता। इसमें इसका ही अर्थ है, ये आनंद है अतीन्द्रिय आनंद है कि विषयानंद है? ये 5 इंद्रियों के विषयों का ही आनंद है ना, क्योंकि जो मीठे गले वाला गा रहा है और उसी में बीच में मेरे जैसा कोई बेसुरा भी गाने लग जाए, तो सब उसको टूट पड़ेंगे। बंद रहो, तुम चुप नहीं रह सकते हो, तुम्हें चैन नहीं पड़ती है, तुम्हें प्रवचन में बोलने से संतोष नहीं होता है, यहां भी ये टांग अड़ाते हो। क्यों?
इसे मधुर गले वाले को गाने दो। तो ये जो तेरे को गुस्सा आया है वो काय में विघ्न खड़ा हुआ है तेरे भक्ति में, गुणानुवाद में, गुण के चिंतन का जो अर्थ उसमें हुआ है। ये तू उसमें बोल रहा है, वो तूने बोला क्या है तो तूने सुना ही नहीं है, अभी सब बोल के आ रहे हो। मैं तो इतनी दूर से सुन रहा था अपने कमरे में बैठे बैठे, और मेरा ध्यान हर पंक्ति पे जा गया था और उस पंक्ति पे भी गया। तो तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं गया किसी का उस पंक्ति पे। ये चित्त में विकल्प की तरंग भी नहीं उठी कि ऐसा क्या कह रही है। तो वो जो तुम्हारे में विघ्न खड़ा हुआ वो तो तुम्हारा विषयानंद में ही खड़ा हुआ है। तो लिखा ना एक बात, तथा भोजन नृत्यादि द्वारा अपनी इंद्रियों के विषय का पोषण करते हैं। साफ लिखा, आज साफ पूजन है और भोजन भी रखा है चूरमा बाटी का। क्यों? और आप सब पधारने आ गए। हाँ, आप तो सब जने आएंगे और बस वो भोजन का आनंद और काय का आनंद और नाचने का खूब। आज तो कोई जल्दी है नहीं, कोई प्रवचन का चक्कर है नहीं, है ना? तो खूब नाचो, खूब गाओ। एक आज वो कुछ भक्ति भी की लाइन भी ऐसी कुछ नई जोड़ जोड़ के बोल रहे थे, वो भी ऐसी थी महारथी, उपयोग में से निकल गई मेरे। भाग्य से यही मैंने रात को पढ़ा था तो मेरे दिमाग में ये भी घूम रहा था और साथ में वो टकरा गया दोनों, है ना? देखा ना? देखो, उन देवों का सेवन करते हुए देवों का तो नाम देते हैं और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं। कहता हम तो हिंसा नहीं करते, हम तो सोचते रह बनते, ये नाचने में हिंसा नहीं होती होगी, हीरे समिति पूर्वक नाचते होंगे। हिंसा का मतलब ये तो रागादि भाव की उत्पत्ति है, वो भी हिंसा है, लेकिन तुम जीवों की हिंसा भी मानो ना, है? क्यों? तो होती कि नहीं होती है? और भोजन और नृत्यादि द्वारा अपनी इंद्रिय का विषय पोषण करते हैं, सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। ये पाप परिणाम है, ऐसा बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हो। हिंसा विषय कसायों को सब पाप कहते हैं और पाप का फल भी सब बुरा ही मानते हैं, तथा कुदेवों के सेवन में हिंसा और विषयादिक का ही अधिकार है, इसलिए कुदेवों के सेवन से परलोक में भला नहीं होता। मैं इसलिए मैं आपको ध्यान दिलाया कि ये दिगंबरों की बात है। अभी फटाफट मैं ये बात नहीं दिलाता तो हम अजैनों पे टाल देते कि हाँ उनके यहाँ तो उनकी भक्ति नाच गाने ऐसे ही होता है, तो भोगों की पुष्टि हुई होती है, वैसे नंबरों में भी होती है, फलाने में होती है, अपने यहाँ पर नहीं। क्यों? बस हम अपने को बता लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। अब बताने नहीं है, सारे तीर अपने पे ही आने वाले हैं। तुमने 70-80 पेज तक समझ लो आप। दिगंबरों की गलतियां बताने में इतने ज्यादा पेज क्यों लिखे? सितंबरों के में कम पेज क्यों लिखे? क्योंकि दिगंबरों से उन्हें ज्यादा वात्सल्य है, दिगंबरों पे उन्हें ज्यादा करुणा है, इसलिए लिखे। समझे? तो इनके अंदर में कोई गलती न रह जाए इसलिए उन्होंने लिखे। क्यों? समझ रहे ना? देखो, अब तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी, वो परलोक की बात हो गई ना ऊपर, पहले मोक्ष की बात कही, फिर ये परलोक की बात कही, और अब ये इहलोक की बात। इस भव में हमारी सुख सुविधा ठीक हो जाए इसकी बात करते हैं। तो कहना 3 प्रयोजन से सिद्ध करते हैं ना। कौन कौन? मोक्ष के प्रयोजन से भक्ति करते हैं, परलोक के प्रयोजन से करते हैं और इहलोक के प्रयोजन से भक्ति करते हैं। तो इस पर्याय संबंधी शत्रु नाशादिक, रोगादिक मिटाने और धनादिक व पुत्रादिक की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन से कुदेवादिक का सेवन करते हैं, है ना? तो लिखा ना फिर
देवियों को पूजते हैं, गणगौर, सांझी आदि बनाकर पूजते हैं, चौथ, शीतला, दहाड़ी आदि को पूजते हैं, भूत, प्रेत, पितर, बिंत्रादि को पूजते हैं, सूर्य, चंद्रमा, शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं, पीर, पैगंबर आदि को पूजते हैं, गाय, घोड़ा आदि तीर्थंचों को पूजते हैं, अग्नि जलादिक को पूजते हैं, शस्त्रादिक को पूजते हैं, अधिक क्या कहें, रोड़ा इत्यादि को भी पूजते हैं। ये रोड़ा माने पत्थर पड़ा है, साधारण पत्थर को, उसका नाम रोड़ा है। तो कहते रोड़ा मत अटकाओ। जैसे पहले जो बैलगाड़ी होती थी ना, तो वो चलती रहती थी, और जब उसको एक जगह खड़ी करते थे तो वो अपने आप चल ना जाए आगे, तो इतना सा छोटा सा पत्थर उसको लगा देते थे ना, तो उसका नाम है रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटक गया, अब वो गाड़ी चलेगी। इतने साथ शांति जी रोड़ा का कुछ अलग अर्थ बता रहे थे। मैंने कोई हो गया महीना 2 महीना, तब उनका मैंने सुनी थी क्लास में, तो रोड़ा का कुछ अलग अर्थ बता रहे थे। उस वक्त कहने का विकल्प आया था, वो भूल गया फिर मैं। नहीं रोड़ा ये यहाँ वो नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो वो है जो मैंने बताया है। क्या वो कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल बिना मतलब की चीज, किसी काम की चीज नहीं है। ये माने जैसे अपन पत्थर की मूर्ति बनाते तो कुछ घड़ी है, कोई गोल गोल बटरिया लेते पत्थरों में से निकालते हैं, लेकिन ये तो गली में रास्ते में पड़ा है और जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा मतलब है कि जिसकी बिल्कुल जीरो कीमत को जीरो। वो गाय भैंस के गोबर की थोड़ी बहुत कीमत है, कंधा बन जाता है। मेरे कहते हैं ना, मैंने इधर देखा था, कहते काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग, कौए के बीट के समान गिनते हैं चक्रवर्ती की संपदा को। तो मैं कहता हूं काक बीट क्यों लिखा, गाय का गोबर लिख देते। तो मैं ये कहता हूं कि इसलिए कि वो किसी काम का नहीं। गाय का गोबर ले तो गाय का गोबर तो कहते आयुर्वेद वालों से पूछो बहुत काम का है, और घर में लीपने पोतने के काम आता है, कंडा बनाने के काम आता है। वो इतने भी काम की नहीं मानते हैं। वो कौए के बीच जो किसी काम में नहीं आ, कौआ वैसे ही बदनाम, काला, अंदर से बाहर से काना, समझ गए ना आपके में ना, काव उसकी आवाज भी अच्छी नहीं है, सबके लिए अलोकप्रिय, वो कौआ भी नहीं। उस कौए की बीट ऐसा कह के माने बिल्कुल जीरो, एक रोड़ा कह करके वो बिल्कुल जीरो कहना चाहते हैं। वहां उस तक को पूजने लग जाते हैं। अब ये तो दिगंबरों की बात है, और इस दिगंबरों में इस तरह की जो पूजने की प्रवृत्तियां चलती है ना, ये उनके जमाने में भी चलती होंगी, और आज थोड़ी बढ़ ही गई होंगी। बुधवार का दिन आता है, तब देखो तुम इधर जाते हैं ना, जब जैनियों की कितनी लंबी लंबी भीड़ लगी रहती है। सो इस प्रकार कुदेवादिक का सेवन मिथ्या दृष्टि से होता है। मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि जीव नहीं, दृष्टि में मिथ्यात्व होना, दृष्टि में मिथ्यात्व है इसलिए होता है, माने खोटी दृष्टि से होता है। मिथ्या दृष्टि से माने खोटी दृष्टि के कारण ऐसा होता है। क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से तो कितने ही कल्पना मात्र देव हैं। ये देव के स्वरूप का वर्णन चल रहा है दिगंबरों के संदर्भ में। अभी क्षेत्रपाल कौन सा देव है बताओ तो? अपन ने 4 प्रकार के देव पढ़े ना, देवास, चतुर, निकाया, अपन ने सब पढ़े, भिंतर, भवनवासी, ज्योतिषी। तो उनमें कहीं क्षेत्रपाल आते हैं, लोकपाल तो आते हैं, क्षेत्रपाल आते हैं। मैंने कल्पना मात्र है, बस खत्म। मैंने हम कह दिया इस क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल, बस खत्म। मैंने कोई है नहीं कहीं, कुछ तो कल्पना मात्र है। हिंदुओं में ये समस्या के लिए जैनियों के साथ नहीं है, हिंदुओं के साथ भी है। तुलसीदास जी ने बहुत लिखा है, एक भूत पेट व्यंतरों के विरुद्ध बहुत लिखा है। क्योंकि उनके यहां भी पूजनीय तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी उनके जो प्रसिद्ध है ना अवतार हैं वो ही है। बाकी वहां ये पीर पैगंबर भगवत, हर गांव में जाओ तो हिंदुओं के कितने चबूतरे बने हैं और वे सब भूत प्रेतों के ही हैं। तो वो कहते असली धर्म के देवताओं को छोड़ करके वो सारा हिंदू समाज राम के और हनुमान के मंदिर में तो कोई नहीं जाएगा, और उन चबूतरों पर
खूब जाते हैं और खाना बनाते हैं और कितनी पूजा पत्री उनकी होती है, तो अपने से 100 गुनी ज्यादा समस्या उनके यहाँ है, और उनके भी धर्म में ये स्वीकृत नहीं है। भूत प्रेत दंतराजे कुबेरवादी ये पूजना की उनके यहाँ भी परंपरा नहीं है। वो भी उनके जैसे अपने यहाँ भी दोष है ना, अपन जिसकी आलोचना कर रहे हैं, ऐसे उनके यहाँ भी दोष है, वे भी आलोचना करते हैं। माने इसके शिकार सभी धर्म हैं। इसलिए उनका सेवन कार्य उनके क्या देखिए नई संतोषी माता निकल गई, वे उनके यहाँ कहीं संतोषी माता की चर्चा नहीं है। अरे भाई एक फिल्म बन गई संतोषी माता पे, तो ये संतोषी माता सबसे बड़ी देवी हो गई। फिर कहा 2-4 नई निकल जाती हो, नई बन जाती हो, चल निकलती है बस। कितने ही बेंतरा देखें, कितनी तो कल्पना देखें और कितने ही बेंतरा देखें, वे बेंतरा देख कुछ गड़बड़ कुतूहल करते हैं और होते हैं। सो वे किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। यदि वे समर्थ होंगे तो वे ही कर्ता ठहरेंगे, परंतु उनके करने में कुछ होता दिखाई देता नहीं है। प्रसन्न होकर धन आदि दे नहीं सकते और देशी होकर बुरा कर नहीं सकते। ये स्थिति है, ये इतनी इनकी बात चल रही है, आप समझिए ना। अब इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और शंकर और स्वयं मत सांख्य मत है ही नहीं, और श्वेतांबर दिगंबर का कोई चक्कर नहीं है। ये तो सबके ये जो है ना, ये अनाज वैसे ही घुस गए हैं हर एक के बीच में, जिनकी शास्त्रों में कहीं कोई चर्चा नहीं है और शास्त्रों में इनको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है देव के रूप में। अब फिर भी ये धर्म के क्षेत्र में देव बन के प्रवेश कर गए। कहीं भौमिया जी, कहीं कुछ न कुछ क्या क्या नाम से, है ना। यहां कोई कहे कि दुख देते तो देखे जाते हैं, मानने से दुख देना रोक देते हैं, ये भूत प्रेत बेंतरादिक। तो उनका सबका बहुत अच्छी समीक्षा इन्होंने की है। अभी ऐसी पंक्ति पंक्ति से पढ़ना अपन शुरू करेंगे ना, तो अपन 6वां अध्याय पूरा नहीं होगा अपना, है ना। लेकिन ये बहुत मार्मिक प्रकरण है जो सारे दिगंबरों में घुसा हुआ है बहुत गहराई से, और जिसका निकालना बहुत जरूरी है। देखो, इसके लिए मैं एक बात भी और कहता हूं, इसके पाप का उदय हो तब उनके ही ऐसी कुतूहल बुद्धि है, उससे वे चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से दुखी होता है, और वे कुतूहल से कुछ कहें और यह उनका कहा हुआ न करे तो वे चेष्टा करने से रुक जाते हैं, तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ नहीं कर सकते। देखो, अब इसके लिए मैं थोड़ी चर्चा अपने आप करके और फिर मैं पूरा पढ़ने का चक्कर में नहीं पड़ता। ये खासकर बेंतरादिक की बात है जो ये चर्चा कर रहे हैं ना, ये पंडित जी को बेंतरादिक की है कि वो कहते हैं कि भाई काल्पनिक कैसे हैं, ये तो वो आते हैं, माथे में आते हैं, बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कर दूंगा, भला कर दूंगा, तू नहीं पूजेगा तो ऐसा कर दूंगा। तो इनके बारे में सत्य स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा अनेक भ्रम खड़े होते हैं। कैसे भ्रम खड़े होते हैं कि एक आदमी ने मेरे से ही पूछा कि पंडित जी आप बेंतरों को मानते हैं क्या? बोलो क्या जवाब दे? मैंने कहा मानते हैं। अरे तुम पंडित हो गए, तेरापंथी हो गए, टोडामल जी स्मारक में बैठ के तुम बेंतरों को मानते हो, तुम शर्म नहीं आती? तुम टोडामल जी को जानते हो, टोडामल जी बेंतरों को मानते थे कि नहीं मानते थे? टोडामल जी तत्वार्थ सूत्र को नहीं मानते थे? तत्वार्थ सूत्र में 4 प्रकार के देवों का वर्णन है, तो बेंतर भी उसमें देव हैं, वे 8 प्रकार के होते हैं। टोडामल जी भी मानते थे और हम भी मानते थे, लेकिन ये सारा जगत मानते का अर्थ पूजते समझता है। यदि उससे एक कह दो कि हम मानते हैं तो वो समझता हम उसे पूजते हैं, और यदि हम एक कह दो कि हम उन्हें नहीं पूजते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम उन्हें मानते ही नहीं हैं। वो मानते और पूजते में अर्थ ही नहीं समझ, अंतर ही नहीं समझते हैं। यानी उनकी लोक में सत्ता से इंकार करना ये भी सही नहीं है, और वो हमारा सुख दुख दूर कर देंगे ऐसा मानकर उनकी पूजा करना ये भी सही नहीं है। समझ में आया?
उनकी सत्ता तो मानना, ये टोडरमल जी ने इसमें लिखा है। देखो बहुत से लोग यही कहते हैं हम कुछ नहीं मानते, सब झूठी बातें हैं। जो ये कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वो माथे में आते हैं, ये भी झूठी बात है, और इसमें आते हैं वो भी झूठी बात है, ऐसे ही बोलते हैं। जो नहीं मानने वाले हैं वो सब ऐसे ही बोलते हैं, ये सब ढोंग करते हैं, ये बदमाश करता है, वो आदमी ही बदमाशी करता है, कोई माथे माथे में नहीं आता है ना? कहते कि नहीं कहते? जो व्यंतरादिक को अपने को नहीं मानने वाला के मानते हैं वो उनकी सत्ता से इंकार करते हैं, समझे ना? जैसे ज्योतिष का, आप ज्योतिष को मानते कि नहीं मानते? तो ज्योतिष एक निमित्त ज्ञान है, और उसके द्वारा यदि वो सही ज्ञान किसी को हो तो सच्ची बातें जानी भी जा सकती हैं, लिमिटेड में, लिमिट में। इतना नहीं मानना तो ज्योतिष ज्ञान से इंकार करना है, वो भी सत्य नहीं है। और इतना हमने माना तो हेरा गहरा नत्थू खोरा जो अपने को ज्योतिषी मानने लग गया है और दुनिया को ठगता है, तो उसको मानना हो गया क्या? जो ज्योतिष के नाम पर जो धंधा शुरू कर दिया है लोगों को ठगने का, तो या तो अब मानते हैं बोलेंगे तो वो समझेगा कि हम उन बेवकूफों को सपोर्ट कर रहे हैं जो दुनिया को ठगते हैं, और नहीं मानते कहेंगे तो हम ज्योतिष ज्ञान की सत्ता से ही इंकार करते हैं। वस्तुस्थिति जो है वो हमारी समझ में आनी चाहिए, व्यंतरों के मामले में भी, ज्योतिष हर वस्तु स्थिति के मामले में। तो टोडरमल जी ने बहुत बैलेंस वर्णन किया है। वो कहते उन व्यंतरों की सत्ता है, और वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो भी आप समझना। क्योंकि यदि आपने बिल्कुल सर्वथा इंकार कर दिया कि व्यंतर होते ही नहीं है, तो क्या तकलीफ खड़ी होगी कि उनकी सत्ता तो है लोक में, और तुमने कह दिया वो किसी के माथे में आते ही नहीं है, और वो सचमुच माथे में आकर, और उन्हें अवैध ज्ञान भी है, तो कुछ बातें वो आगे पीछे की बता भी सकते हैं कि जो वो आदमी किसी कीमत में नहीं जानता। छोटे बच्चे के माथे आगे बच्चा को समझते ही नहीं है, और वो गुप्त बातें भी बता सकते हैं। तो फिर आप झूठे पड़ जाएंगे। दुनिया कहे देखो देखो इतना साफ बताओ इसका जवाब क्या है, तो आप ही फिर आतंकित हो जाएंगे उससे। और यदि आप उसकी वास्तविक स्थिति समझेंगे तो उनकी सत्ता तो है, हाँ, और माथे में आते हैं, हाँ आ सकते हैं, और बोलते हैं, बोल भी सकते हैं, और कोई बातें बताते हैं, बताते भी हैं। तो अब वो बातें नहीं वो बताते हैं तो फिर उपयोगी क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि वो भला बुरा करने की बातें चाहे जितना कहें, वे तुम्हारा भला बुरा कर सकते नहीं। पहली बात तो ये, तुमको भला बुरा करने के, बुरा होने के डर से और भला होने के लोभ से ही तो तुम ये करते हो ना, एक ये बात है। और दूसरी ये बात है कि उन्होंने जो वो बात कही वो हमें बता दें, इतना तो हमारा काम हो जाएगा ना, कहें भविष्य मालूम नहीं हो, हमें बता दें। तो वो कौतूहल प्रिय होते हैं। और आदमी जैसे कभी सत्य बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं ना, ऐसे वो भी कभी सत्य बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं। एक ज्योतिषी है ना, अब वो दो बातें जानता है सच्ची, और देख के उसने बता दी, तो अपन दो बातें और पूछते हैं जिनके बारे में वो नहीं जानता है, नहीं जान सकता, उसके पास वो विद्या ऐसा कोई नहीं है, लेकिन उसे ये कहने में शर्म लगती है कि मैं नहीं जानता हूं, तो उनके बारे में भी कुछ भी ठोक देता है, क्योंकि वो उसके मन के साथ एक जाती ना। ऐसे व्यंतरों में भी होता है कि जिनके उनकी जितनी अवधि ज्ञान की मर्यादा है, उस मर्यादा के भीतर वो जानते हैं, तो उनने वो बात बताई तो आप प्रभावित हो गए, तो आप वो मर्यादा के बाहर की बात पूछने लगते हैं। मैं एक उदाहरण बताऊं खासकर कि भूतकाल और भविष्य काल का जो अवधि ज्ञान वगैरह होता है ना, तो भविष्य काल की मर्यादा बहुत कम होती है और भूतकाल की बहुत ज्यादा होती है। माने भूतकाल की मान लो 100 वर्ष है तो भविष्य काल की आधा वर्ष भी नहीं होगी, माने बहुत कम होती है, अनुपात बहुत कम होता है। तो वो भूतकाल की बातें बताएगा क्योंकि वो जानता है, तो आपको विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। अब भूतकाल से तो आप में रस नहीं, आपका रस तो भविष्य में है, तो आप भविष्य की पूछोगे, और भविष्य का तो उसका अवधि ज्ञान जानता नहीं। अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो अपने को सर्वज्ञ घोषित करके बैठा है, और हमने भी समझ लिया तो सब जानता है।
तो ठोकेगा कुछ नहीं। वो जानता है अभी तो महिमा बन नहीं जाए, अब 2 साल बाद की ठोक दी, जो होगी सो देखी जाएगी, 2 साल बाद किसने देखा क्या होगा, वैसे झूठ बोल देता। क्यों? वो रागी द्वेषी है ना, कौतूहल से भी झूठ बोलता है, रागद्वेष से भी झूठ बोलता है, अज्ञान से भी झूठ बोलता है, क्योंकि उसकी जैसे कि द्रव्यच्छेद काल भाव की मर्यादा है, ऐसी स्पष्टता की भी मर्यादा है, उसकी सूक्ष्मता और स्थूलता की भी मर्यादा है। तो इसलिए जब हमको ये विश्वास ही नहीं हो कि आदमी सही बोलता है या गलत बोलता है, तो वो आदमी से हमको वो जो बताता है उससे भी कोई लाभ हो नहीं सकता। कभी हम उल्टे चक्कर में और पड़ सकते हैं। एक आदमी है हमेशा सत्य बोलता है, वो विश्वसनीय है। एक आदमी जो हमेशा झूठ बोलता है वो भी विश्वसनीय है। लेकिन जो कभी सत्य बोलता है और कभी झूठ बोलता है, उस जैसा खतरनाक कोई नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझो कि एक व्यापारी आप दूसरे से पूछते हैं कि क्यों भाई साहब बाजार का रुख तुम्हें कैसा लगता है, अब मंदी होगी कि तेजी, जमीन के भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। अब वो मानता अंदर में ये है कि भाव बढ़ेंगे और बोलता भी हाँ बढ़ेंगे, मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए। अपन समझते बिल्कुल पक्का सच्चा आदमी है तो उसका अपन अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। एक ऐसा है कि यदि उसके मन में बढ़ने की बात होगी तो गारंटी से घटने की बोलेगा, हमको फंसाने के लिए। और हमको ये पक्का पता है कि ये आदमी उल्टा ही बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे पूछो। अब वो बोले कि भाव तो घटने वाले हैं, तो समझ लो बढ़ेंगे, तो भी हम अपना काम निकाल सकते हैं कि नहीं। लेकिन कभी सत्य बोलता हो कभी झूठ बोलता है, क्यों? तो उससे हमारी कोई उपयोगिता नहीं। तो व्यंजनों की ये बात है, कभी सत्य बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं। टोडामल जी ने लिखी है ये बात, इसलिए हमारे किसी काम के नहीं कि कर सकते के मामले में जैसे एक दूसरे का करता नहीं है, ऐसे वे भी करता नहीं है। लेकिन सुनो, जैसे वैद्य और डॉक्टर दवाई देने में निमित्त हो जाते हैं ना, और कभी कभी हमारा पुण्य का उदय हो तो दवाई निमित्त हो जाती है, डॉक्टर निमित्त हो जाता है, ऐसे वे भी निमित्त हो सकते हैं। ऐसे ही बुरा करने में जैसे शत्रुआदिक निमित्त हो जाते हैं ना, हमारे पुण्य के उदय के बिना होने पर तो कोई बुरा नहीं कर सकता है, पाप के उदय के बिना तो बुरा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे पाप का उदय हो तो कोई ना कोई लोक में व्यक्ति निमित्त हो जाता है ना, ऐसे वो भी निमित्त हो सकते हैं। इतना है, ये धोखा झूठी बात नहीं समझना। इसमें लिखा है सब, जो मैंने पढ़ लिया है अच्छी तरह से, और मैं पढ़ने में टाइम खराब होगा इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। ये उसका स्वरूप है, समझना कोमल चंद जी। ये इसलिए समझना कि कदाचित ऐसा कोई तुमको करता हुआ दिखा दे तो फिर तुम उसके अंधे भगत हो जाओगे। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी वे पूजने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है पूजने योग्य? तो पंडित जी कहते हैं इसलिए नहीं है कि मैं आपसे पूछता हूं कि यदि लोक में कोई आदमी जैसा उपकार में निमित्त बन जाता है ना, कि आपका तो पुण्य का उदय आ जाए, आपको नौकरी मिलने की थी और हमने कहा तो हमने भी किसी सिफारिश कर दी, उसने मिल गई, तो मान लो हमारी सिफारिश करने से मिल गई, तो फिर तुम हमारे इस दिन से कल से पूजा करोगे कि नहीं करोगे? आदिश्वर भगवान की तरह से क्यों करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे साहब, पूजा तो नहीं करेंगे आप। क्यों? तो ऐसा निमित्त व्यंतर भी हो सकता है, जैसे हम हो सकते हैं ना, समझ में आया ना आपकी में ना, तो भी वो पूजनीय थोड़ी हो जाता है। पॉइंट समझे ना मेरे कहने का मतलब? माने ये वो तो कुछ करता ही नहीं, उनकी तो सत्ता ही नहीं है, ऐसा समझ करके जो छोड़ेगा वो असलियत नहीं छोड़ा उसने। उनकी वास्तविक स्थिति समझे और फिर छोड़े। अपने माँ बाप हैं, उनने अपने कितना उपकार किया मन लौकिक दृष्टि से, अपने पुण्य के उदय के बिना तो वो भी नहीं कर सकते, जैसे भूत प्रेत नहीं कर सकते, माँ बाप भी नहीं कर सकते, है ना? तो भी उनका मान सम्मान करते कि नहीं करते हैं? लेकिन अष्टदल से पूजन करना, कल अम्मा जी का जन्मदिन आया तो उनकी करना था अष्टदल से पूजन, करोगे कि नहीं? पूजन तो नहीं करेंगे, पूजन तो नहीं करेंगे। अब कौन समझ ना? तो ऐसे ही जैसे वे माँ बाप निमित्त हैं, ऐसे वे कदाचित निमित्त हो भी जाएं,
तो भी वो अष्टद्रव्य से पूजने लायक देव साधगुरु की जगह तो किसी कीमत पर उनका स्थान है ही नहीं, ये पंडित जी कहते। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ व्यंतर सम्य दृष्टि होते हैं, जैसे क्षेत्रपालों की पद्मावती है, कोई है, वो है, ऐसा है, धन्ना, कुछ ऐसे नाम बना रखे हैं जैनी व्यंतर, जैसे समझ लो कोई भवनवासी है, व्यंतर नहीं तो भवनवासी सही, तो सम्य दृष्टि है। तो सम्य दृष्टि पूजनिक होते हैं, सम्य दृष्टि पूजनिक होते हैं, तो सम्य दृष्टि मरकर गारंटी से व्यंतर और भवनवासी नहीं होते हैं। वहां पे सम्य दृष्टि बाद में हो जाए वो अलग बात है, वो पर्याय तो इतनी हीन है ना। सम्य दृष्टि मर के मनुष्य तो होता है लेकिन व्यंतर नहीं होता, तो इससे तो हमारी पर्याय उनसे अच्छी है ना, कि मनुष्य पर्याय में तो आदमी सम्य दृष्टि मर के पैदा होता है और व्यंतर में नहीं जाता, तो पर्याय तो हीन है ना हमसे, हम कैसे पूजें उसे। और दूसरे वो सम्य दृष्टि अभी हो गया है, तो जो जन्म से है और जिसकी गारंटी और छायक सम्य दृष्टि है, उस सौधर्मेंद्र को पूजो ना, उसे तो कोई पूछता नहीं। सर्वासिद्धि के हेमेंद्रों को पूजो ना, लोकांतिक देवों को पूजो ना, कि जिनकी सम्यक दर्शन की गारंटी, यदि सम्यक दर्शन को पूजना है तो क्यों। एक तो वृत्त से पूजता आती है, मैंने लिखा ना, असंग दो न बंधतव्यम, असंयमी की वंदना नहीं करना चाहिए, ये सब बात लिखी है। लेकिन सम्यक दर्शन से यदि तुम्हें वंदना पूजा करना है तो फिर जिनकी सम्यक दर्शन की गारंटी है उनकी पूजा वंदना करना चाहिए। अब है ना कितने अपने शास्त्रों में वर्णन है कि नहीं, सौधर्मिंद्र से लेकर के ऊपर तक कितने लोग हैं जो एक भवावतारी भी हैं, जो एक भवावतारी हैं, तो समझ लीजिए कभी 6 महीने बाद ही जन्म लेकर के यहाँ मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनकी भी पूजा नहीं शुरू कर देते। तो इस प्रकार के अनेक तर्कों से व्यंतर आदि की पूजा करने की बात का इनने बहुत डंके की चोट निषेध किया है। ये जो खासकर एक अपने जो पद्मावती का चक्कर बहुत चलता है, और वो इतना अधिक चलता है कि कई मंदिर तो ऐसे हैं कि जहां 10-10, 20-20 वेदियां हैं भगवान की, तो उनके सामने कोई पूजा करने वाला खड़ा, दर्शन करने वाला दिखाई नहीं देता है। और वहां यदि पद्मावती की वेदी है तो आप देखो फिर कितनी लंबी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इसके बारे में भी उन्होंने बहुत विचार किया है। जो कहानी कही जाती है उसके पूजने के बारे में, वो कहानी में तो कुछ ज्यादा दम है नहीं, वो तो इतनी सी बात है कि कमठ ने पारसनाथ पर उपसर्ग किया था, है ना। तो उस वक्त धरणेन्द्र और पद्मावती को उनको बचाने का, उपसर्ग दूर करने का विकल्प आया था। यही तो है ना शास्त्र में। तो शास्त्र में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि धरणेन्द्र पद्मावती, ये शब्द है प्रयोग, अकेला पद्मावती तो नहीं है। उसमें धरणेन्द्र शब्द पहले है और पद्मावती बाद में है, और धरणेन्द्र न मालूम कहां गायब हो गया, और कि नहीं पद्मावती पद्मावती रह गई। ये मनोवृत्ति क्या है कि पूजने में हमें, जैसे पुरुष पूजने ना, भगवान 24 तीर्थंकर पूज्य हैं, तो एक कुछ महिलाओं का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। तो पुरुषों के प्रतिनिधि तो 24 तीर्थंकर बैठे हैं, वहां कोई कमी नहीं है, समझे ना। और तीर्थंकरों के अलावा और भी मोक्ष गए हैं, बाहुबली जैसे, भरत चक्रवर्ती जैसे, तो बहुत प्रतिनिधि बैठे हैं। और धरणेन्द्र को बगल में बैठा करके उसका कहां नंबर आएगा बेचारा। इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधि कोई नहीं था, तो उन्होंने पद्मावती जी को बैठा दिया। पहले तो क्या था, एक आध दफे ऐसा हुआ होगा कि उपसर्ग का था ना, तो पद्मावती की मूर्ति उसे ऊपर माथे पर पारसनाथ का की छोटी सी मूर्ति बना,
धीरे धीरे वो पद्मावती चौड़ी होती नहीं और पारसनाथ से करते इतना मुकुट के मणि जैसे रह गए, दिखते ही नहीं है। और देखना हो तो दिखे, जिसको पूजा ही पद्मावती की करनी है वो पार्श्वनाथ की पूजा वहां कोई करता ही नहीं है। वहां पार्श्वनाथ का कोई छंद भी नहीं बोलता है, वहां कोई एक शब्द भी नहीं बोलता है, और वही चलता है। अब वो धैर्येंद्र की तो नहीं गा, और पद्मावती करती, मैंने होना धैर्येंद्र पद्मावती दोनों जोड़ी से होना चाहिए थी ना। एक बिल्कुल समझ, कहानी के हिसाब से तो कुछ समझ में नहीं आता है। अब उन्होंने देखो, एक तो आप जानते हो कि तीर्थंकर अनंत बल के धनी होते हैं, लेकिन अनंत बल के धनी तो केवल ज्ञान होने के बाद होते हैं। और जब तो उन्हें केवल ज्ञान हुआ नहीं था, लेकिन उसके पहले वे जन्म से अतुल्य बल के धनी होते हैं। जानते आप, अतुल्य बल होता है 34 अध्यायों में होता है, 46 गुणों में। तो अतुल्य बल, इसलिए उनका कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। सौदरबिंदु का वज्र भी उनकी उंगली नहीं मोड़ सकता, तोड़ सकता। इसलिए पार्श्वनाथ को कोई खतरा कमठ से था ही नहीं। वो कितना ही पत्थर फेंकता, वो अपने वैसे ही सुरक्षित थे, अपने आत्मा के ध्यान में सुरक्षित थे। उनको कोई रक्षा मक्षा की किसी की रंज मात्र भी जरूरत थी ही नहीं। यदि उनको रक्षा का विकल्प स्वयं को होता तो मैंने बोला ना कि इतनी सी उंगली दबाने से वे तो कमर तो न मालूम कहां भागा फिरता, तो इसका ठिकाना नहीं है। सो धर्मेंद्र के दरवाजे पे नाचा सा खड़ा रहा था, इतने सेवा करते थे। धर्मेंद्र तो उसके सामने क्या रखता है कि क्या हैसियत धर्मेंद्र की है, क्या हैसियत कमठ की है? क्यों? तो ये बात मुझे तो बड़ी अटपटी लगती है। ऐसी लगती है कि एक आपने सुना ना, एक चंदगी राम पहलवान था, भारत केसरी, नाम सुना क्या नहीं सुना? 6.5 फुट का जवान, मोटा ताजा, भारत केसरी रहा बहुत दिनों तक। एक दिन की घटना है कि मैं दिल्ली में जा रहा था, तो एक 8 वर्ष का छोकरा उसकी बहुत पिटाई कर रहा था। इतने में एक 10 वर्ष का छोकरा आया तो उसने उसे बचा लिया। यदि वो नहीं आता और नहीं बचाता तो न मालूम उस दिन क्या हो जाता। बोलो कि पंडित जी तुम्हें गप मारना भी ढंग से नहीं आता है? तो गप मारना तो हमसे सीख लो कि चंदगी राम पहलवान को तो एक 8 वर्ष का बालक वो धुनाई कर रहा था, पिटाई कर रहा था। ये संभव है? खैर कौतूहल वश वो कर रहा हो, उसका पोता मोता हो, पिटाई कर रहा हो और दादा पिट भी रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कौतूहल के बस। लेकिन यदि वो आकर के 10 वर्ष का बालक बचा नहीं लेता तो ना मालूम क्या होना था। वो पीटने वाले के हाथ में दर्द हो जाता, उसका हाथ मोच जाता, वो अस्पताल जाता। उस पहलवान का क्या होने वाला था? नहीं आता बचाने वाला तो भी कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं थी। ऐसी बात मैं आपसे कहता हूं कि यदि पारसनाथ पे कमठ उपसर्ग कर रहे थे और धैर्येंद्र पद्मावती नहीं आते तो क्या होता? मैं बताऊं आपको क्या होता? पारसनाथ मर जाते, अस्पताल जाना पड़ता, हाथ पैर टूट जाते, क्या होता? अरे अभी पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ है और वो धैर्येंद्र पद्मावती नहीं आते तब भी केवल ज्ञान ही होता और कुछ होने वाला नहीं था। क्योंकि उनका तो संसार समुद्र का किनारा आ गया था, उनका तो केवल ज्ञान होने का बहुत नजदीक काल आ गया था। क्योंकि वे तो उस वक्त छपक श्रेणी में चढ़ रहे थे। तो अंतर मुहूर्त पहले छपक श्रेणी में गए होंगे कि नहीं? बोलो केवल ज्ञान के पहले। क्यों? छपक श्रेणी में गए होंगे ना, तो उन्हें क्या होने वाला था? धैर्येंद्र पद्मावती नहीं आते तो पार्श्वनाथ की रक्षा करने वाले, पार्श्वनाथ की रक्षा करने वाले में तुमने गोल्ड मेडल दे दिया। तो कुछ काम न ध्यान न लेना न देना। भरतेश वैभव में ऐसा आता है कि एक दफे चक्रवर्ती के जो सैनिक मैनिक थे ना, उन सबको ऐसा भ्रम हो गया कि लड़ते तो हम हैं
और मुफ्त नहीं है, इनाम इनका होता है और राज जिनको मिलते जाते हैं। 6 खंड के मालिक ये बन गए, लड़ के हम परेशान। ये भ्रम हो गया। ये बात का अंदाजा भरत चक्रवर्ती को लगा। आप जानते हैं जितनी चक्रवर्ती में ताकत होती है उतनी ताकत सारे चक्रवर्ती की सेना जो समुदाय है ना उन सब में मिला के नहीं होती। वो तो शोभा की चीजें हैं। कोई चक्रवर्ती सेना से नहीं जीतता है, अपनी शक्ति से जीतता है। तो उनने सुबह उठे और एक उंगली अपनी ऐसी टेढ़ी कर ली, भट्टे स्वरूप में लिखा, और मंत्रियों को बुलाया, ये उंगली टेढ़ी हो गई, सीधी नहीं होती है, ये सीधी कर दो जरा। सब लोगों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया, जितने जितने लोगों थे, नहीं बुलाया तो कहते फिर वो हाथी बुलाए, इसमें साकर माकर डाल के और हाथियों को खिंचवाई, वो ऐसी होती। सारे लोग लग गए और वो उंगली को सीधी नहीं कर पाए पूरी ताकत से। क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, तो सब क्या करें की चिंता में तो नहीं कर दी। कोई हुई थोड़ी थी, तो की थी फिर लोगों को ज्ञान कराने के लिए कि इतनी उंगली में जितनी ताकत होती है उसकी उतनी सारे सैनिकों में नहीं होती है। तो तीर्थंकर की ताकत, और कहां धरणेन्द्र पद्मावती, पद्मावती ने रक्षा करी, पद्मावती ने रक्षा करी, पद्मावती ने रक्षा करी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? रक्षा करने वाली भी एक औरत। ये तो हमने अभी तक कम से कम टीवी पे सिनेमा में ये देखा है कि किसी महिला पर आक्रमण होता है तो कोई नायक आगे पुरुष रक्षा करता है। हमारा सर्वश्रेष्ठ नायक, जिसको अपन क्या बोले, जो आजकल हीरो होता है ना, जो कभी हारता ही नहीं है, कुछ जेम्स बॉन्ड वगैरह से कुछ प्रसिद्ध है ना, वो आजकल टीवी पे कौन चलता है, जैसे कई बच्चे मर गए उसकी वजह से, शक्तिमान। तो अपने जो तीर्थंकर हैं वो शक्तिमान से कम है। मैंने सचमुच इतनी शक्ति, शारीरिक शक्ति उनकी होती है कि उनकी तुलना कोई दुनिया में होती नहीं। और उसको एक औरत ने बचाया। वो भी हीन जाति के देवों की, कि जिनको स्वर्ग में तो जगह मिली नहीं रहने को, मध्य लोक में भी जगह नहीं, जो नरक में रहती है। तो नहीं, वो पहला नरक की जगह है ना, उसमें जो 3 हिस्से हैं ना, एक हिस्से में वनवासी वो बेहतर रहते कि नहीं रहते हैं? ये तो मालूम है ना आपको, है? अब उसने बताया, अब उसका इतना तूल बन गया, एक गांव में वो विराजमान हो गई, एक पंथ बन गया, ये बन गया, और बस खत्म। अब तीर्थंकर गायब हो गए। ये सब कुदेव की मान्यता है और पंडित जी ने इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। अभी जितनी चर्चा हुई सो हुई और बाकी की चर्चा अभी शाम को चलेगी।